नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, तो दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया है और राज्य कर्मचारी को दिवाली बोनस का तोहफा दिया। राज्य कर्मचारी को बोनस का आदेश जारी कर दिया गया है। 1184 रुपए से लेकर 7000 तक का बोनस राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। राज्य के 1,30,000 कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम यहां पर बता रहे हैं, जहां पर दीपावली पर राज्य कर्मचारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा तोहफा देंगे। राज्य कर्मचारी को दिवाली बोनस का तोहफा दिया जाएगा। 1184 रुपए से लेकर 7000 तक का बोनस राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। देहरादून में आईटीबीपी की 62वीं स्थापना दिवस परेड हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। अमित शाह ने जवानों को सम्मानित किया और सभी को धनतेरस की बधाई दी। शाह ने कहा कि एक दिया सरहद पर तैनात जवानों के और सैनिकों के नाम पर जरूर जलाएं। अमित शाह ने कहा कि देश की चिंता कीजिए, आपके परिवार की चिंता सरकार करेगी। स्थापना दिवस की परेड के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, देश के सीमांत गांव अगर खाली हो गए तो वहां सीमाओं की सुरक्षा मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में ये जरूरी है कि देश के प्रथम गांव को सुविधाओं में भी प्रथम बनाया जाए। 168 गांव को एक साल में सड़क से जोड़ा जाएगा और बिजली और जरूरी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभिवादन स्वीकार करते मुख्य अतिथि। आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है। आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को आईटीबीपी ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया है। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना। कई बलिदानियों ने इस शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। 24 अक्टूबर 1962 में भारत चीन संघर्ष के बाद देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा देने के लिए आईटीबीपी का गठन किया गया था। अपने 62 साल के सफर में आईटीबीपी ने सिर्फ 4 पलटनों के छोटे से दल से शुरुआत की थी, लेकिन आज काफिला हिमवीरों तक पहुंच गया है और उसमें भी खास है महिला जाबाजों का जोश, जज्बा और हौसला। फाइव फ्रंटियर, ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, नक्सल फ्रंटियर, महिला नक्सल फ्रंटियर, स्की फोर्स, कमांडो दस्ता और पैरा ट्रूपर्स, ये वो टुकड़ियां हैं जो आज आईटीबीपी का हिस्सा हैं और इनमें खास है महिला जाबाजों का जोश। चाहे मार्शल आर्ट्स हो, महिला नक्सल फ्रंटियर हो, महिला बैंड हो या हिमवीर, हिमालय पर सरहद के लिए तैनात हर टुकड़ी में आईटीबीपी की महिला विंग कंधे से कंधा मिलाते नजर आती हैं। देहरादून में हुए कार्यक्रम में महिला जाबाजों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। घुड़सवारी से लेकर महिला बैंड, मार्शल आर्ट्स में महिला जवानों ने शानदार प्रस्तुति दी। दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को आईटीबीपी ने, हमारे हिमवीरों ने
सुरक्षित करने का काम किया है। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना। कई बलिदानियों ने इस शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। आईटीबीपी में महिला जाबाजों का जोश देखकर स्थापना दिवस में आए हर शख्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सबसे पहले तो मैं आईटीबीपी की स्थापना दिवस पर इनकी डीजी व सभी जवानों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जहां तक आपने बालिकाओं की बात की, बेटियों की बात की, ये सिद्ध हो गया कि हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। आज फाइटर विमान उड़ा रही हैं, रेगुलर आर्मी में हुई हैं, और जिस प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन आज बच्चियों ने यहाँ पर किया, इस बात का प्रतीक है कि नारी जो है शक्ति का प्रतीक है। मैं उन बच्चियों को भी जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। हर क्षेत्र में महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं और देश की सीमा के लिए उनका जोश और जुनून सबसे खास है। इस शौर्य का प्रदर्शन उनके अंदाज में भी दिखा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जताया गया। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही तेज आंधी और तूफान को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती की घटना पर सीएम धामी ने नाराजगी जताई है। सीएम धामी ने डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसएसपी देहरादून को तलब किया। मामले के खुलासे को लेकर सीएम धामी मीटिंग लेंगे। आपको बता दें कि कल राज्य स्थापना दिवस था। ऐसे में कई भारी पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस की टीम देहरादून में थी। उसके बावजूद भी कल इतनी बड़ी घटना हो गई। वहीं मामले का एक बिहार कनेक्शन भी आया है। कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि डकैत की आपस में बातचीत बिहार की लग रही थी। इसके साथ ही जिस पैटर्न पर देहरादून में डकैती की गई, उसी पैटर्न में दूसरे राज्यों में भी डकैती डाली गई। कहा यह भी जा रहा है कि इनमें से एक आरोपी बिहार की जेल में है। उद्यान विभाग घोटाले की सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद पर हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी के लिए मामला जी का जंजाल बनता जा रहा है, क्योंकि शिकायत करने से लेकर सवालों में बीजेपी के विधायक हैं और सरकार बीजेपी की है। यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर घेराबंदी का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। हरिद्वार के पंत द्वीप में पार्किंग घोटाला हुआ तो हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच चल रही है। सिंचाई विभाग के 4 अफसरों पर सीबीआई ने केस दर्ज कर दिया है, तो उद्यान विभाग के अधिकारी अभी से खौफ में हैं, क्योंकि घोटाले में जब सीबीआई परतें खोलेगी तो यही नौबत उद्यान विभाग में भी आएगी। उद्यान विभाग के अधिकारी सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर अब यही बात बीजेपी के लिए भी जी का जंजाल बनती जा रही है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं उद्यान विभाग के अफसर और मंत्री सीबीआई जांच के बजाय एसआईटी जांच को सही बता रहे हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल बस इतनी नहीं है, मुश्किल ये भी है कि उद्यान विभाग में घोटाले की शिकायत पुरोला से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने की, तो हाईकोर्ट की जांच आदेश में रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई का नाम आया। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि जब सीबीआई जांच का आदेश हाईकोर्ट ने किया है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी क्यों? यही सवाल बीजेपी के लिए जी का जंजाल बन गया है। ये बात तो बीजेपी का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हाईकोर्ट जो निर्णय करता है उस निर्णय को मानने का अधिकार सबको है, लेकिन जो जानकारी मेरे संज्ञान में आई है कि एसआईटी जांच चल रही, बहुत से तथ्य एसआईटी को देने में विलंब हो गया, जिसके कारण हाई कोर्ट का एक जजमेंट। कांग्रेस का कहना है कि शिकायत बीजेपी विधायक ने की, सवाल बीजेपी विधायक पर उठे, घोटाला बीजेपी सरकार के कार्यकाल का है और जांच भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में होनी है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट जाकर उद्यान विभाग क्या साबित करना चाहता है और किसको बचाने की कोशिश हो रही है? यही सवाल कांग्रेस पूछ रही है। शिकायत
करता भी बीजेपी का विधायक, जिस पर अनियमितता के आरोप लगते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक। ये इस मामला अब विधायकों तक सीमित नहीं है, ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। इसीलिए हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है। उद्यान विभाग में घोटाले की जांच का आदेश एसआईटी जांच से संतुष्ट न होने के बाद हाईकोर्ट ने दिया था। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की उद्यान विभाग की तैयारी की बात कई सवाल खड़े करती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। एक्सीडेंट के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत इन दिनों घरों पर आराम कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले उनका हाल जानने के लिए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी उनके घर पहुंचे थे। हरीश रावत ने कहा कि हरक सिंह रावत शिष्टाचार में उनका हाल जानने आए थे, बाकी इस मुलाकात में कोई दूसरी बात नहीं हुई है। साल 2016 के जिस स्टिंग केस में सीबीआई जांच चल रही है, उसे हरक सिंह रावत वापस लेने की बात कर रहे हैं। इस पर हरीश रावत ने कहा कि उस दिन भी उनका फैसला था और आज भी फैसला उन्हीं को करना है। निर्णय भी उनका था, आज का निर्णय भी उनका है। मैं किसी के निर्णय पर कोई टिप्पणी करके उनके निर्णय लेने की क्षमता पर क्यों शंका करूं? दिवाली के लिए बद्रीनाथ धाम सजने लग गया है और भगवान बद्री विशाल के मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से सजावट हो रही है। मंदिर की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के द्वार पर विष्णु और लक्ष्मी जी की भव्य मूर्तियां भी सुशोभित की गई। पहली बार बद्रीनाथ धाम ने सीन द्वार के पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अंकित किया है। बद्रीनाथ धाम में धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के गाजड़ा क्षेत्र में हर तीसरे साल गुरु चौरंगीनाथ मेला का आयोजन किया जाता है और इस बार भी 5 गांव में इस मेले का भव्य आयोजन किया गया। 5 दिन तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले का प्रमुख आकर्षण हलवा देवता का अवतरित होकर हलवा खाना रहा। भेटियारा में हलवा देवता के पाशवा पर देवता के अवतरित होने से मंदिर प्रांगण में रखा 7 किलो से भी ज्यादा हलवा देवता कुछ पल में ही चट कर गए। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग मिठाइयों के सैंपलिंग के अलावा लोगों को जागरूक भी कर रहा है। रुद्रपुर स्थित लैब में हरिद्वार पहुंची मोबाइल टेस्टिंग लैब की वैन से हरिद्वार के कई इलाकों में खाद्य पदार्थों का रैपिड टेस्ट किया गया। दुकानों से मिठाइयों के सैंपल के टेस्ट के अलावा दूसरे खाद्य पदार्थों की जांच मोबाइल टेस्टिंग लैब से करा रहे हैं। इस मौके पर सब स्टैंडर्ड पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया। विभाग का कहना है कि लोगों को गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग लैब को चलाया जा रहा है। कि जांच प्राइमरी जांच जिसे कहते हैं करने के लिए हमारा टेस्टिंग चल रही है, जिसमें कि हम लोगों ने आज 33 सैंपल जांच कर लिए हैं, जिसमें कि लगभग सही पाए गए। सिर्फ 2 सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए गए, जिसमें स्टार्च की मात्रा पाई गई है। और पुरानी टिहरी की नथ और सिंगौड़ी मिठाई कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, कभी जिसकी देश भर में काफी डिमांड थी। बदलते वक्त के साथ भले ही मांग कम हुई हो, लेकिन नई टिहरी में दिवाली पर सिंगौड़ी मिठाई की ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। ऐतिहासिक पुरानी टिहरी अपनी संस्कृति और परंपराओं के कारण अलग पहचान रखता था, लेकिन टिहरी डैम की झील में पुरानी टिहरी के डूबने के बाद से उन सभी संस्कृति और परंपराओं का भी अंत हो गया जो कभी टिहरी की पहचान हुआ करती थी। टिहरी में बनने वाली एक विशेष तरह की मिठाई जिसे सिंगोरी कहा जाता है, वो उनमें से एक है जिसकी डिमांड इतनी थी कि लोग देश के कोने कोने से सिंगोरी लेने टिहरी पहुंचते थे। वहीं विदेशों से भी इसकी डिमांड आती थी। पुरानी टिहरी वासियों का कहना है कि राजा महाराजाओं के समय से ही सिंगोरी को इतना पसंद किया जाता था
कि अन्य देश के राजा टिहरी से सिंगोरी मंगवाते थे और टिहरी के राजाओं द्वारा अपने मित्र राजाओं को दीपावली के त्योहार में विशेष रूप से सिंगोरी भेजी जाती थी। ये पुरानी टिहरी से हमारे पिताजी भी कारीगरी थे, तो उस समय से हम बना रहे हैं इसको पुरानी टिहरी से। अब ये 24-25 साल हमें नई टिहरी में भी हो गए इसको बनाते बनाते, तो इसलिए ये यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ते हैं। तो हमने इसका पेड़ यहाँ नई टिहरी में कम उगता है, ठंडे में गर्म में उगता है, इसलिए हमने इसका पेड़ भी यहीं पर लगा रखा है, अपने सामने ही इसका पेड़ लगा रखा है। और जो टिहरी की जो सिंगोरी है वो इसकी डिमांड देश विदेशों में भी है आज की डेट में। विशेषतर यहाँ पर जैसे दीपावली हो गई, होली हो गया, इन पर्वों में इस सिंगोरी को बनाया जाता है। और यहाँ पर बहुत कम लोग रह गए हैं जो सिंगोरी को बनाते हैं। कभी टिहरी की पहचान हुआ करती सिंगोरी को बनाने में मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है और दीपावली के त्योहार में इसे विशेष बनाया जाता है। मालू के पत्ते से लिपटी सिंगोरी मिठाई आज भी त्योहारों में विशेष डिमांड पर बनाई जाती है। आज भले ड्राई फ्रूट्स और कंपनियों के ब्रांडेड मिठाइयों का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद टिहरी की सिंगोरी आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है और दीपावली के त्योहार में इसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग जो कि विदेशों में भी रहते हैं, घनसाली और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से, यहाँ तक कि देश के अलावा विदेश तक भी टिहरी की सिंगोरी की मिठाई जाती है। दीपावली के त्योहार को बनाने का ट्रेंड जिस तरह से लगातार बदल रहा है, वैसे ही टिहरी की पहचान सिंगोरी मिठाई भी धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही है। ऐसे में जरूरत है तो ऐसी चीज को बचाए रखने की जिससे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता लग सके और टिहरी की पहचान भी बची रह सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।